Hello students, welcome you all. We were discussing about states of matter. So far we have discussed about the solid state. Now we will discuss about the liquid state of matter. Activity 1.10 इसको आपने रीड करना है. We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं ये जो एक्टिविटी है उसमें कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो है शेप वो फिक्स नहीं होती है बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. जो वॉल्यूम है वो फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगी. दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर. वो क्या करेंगे, उस कंटेनर की शेप लेंगे जिसमें आप उसको ढालेंगे. फॉर एग्जांपल देखिए, आप पानी है, आप उसको कहाँ डालेंगे, उसको एक जग में डालेंगे तो जो वाटर है वो क्या करेगा, उस जग की शेप ले लेगा. लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड. लिक्विड क्या करते हैं, देखिए यू ऑल नो कि लिक्विड फ्लो करते हैं और अपनी शेप को चेंज करते हैं. वो रिजिड नहीं होते, रिटेन नहीं करते अपनी शेप को. वट दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड. लेकिन हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड. रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 and 5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. एक्टिविटी जो थी इनमें हमने देखा है कि जो सॉलिड्स और जो लिक्विड है दे कैन डिफ्यूज़ इनटू. लिक्विड में वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं. डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, इंटरमिक्सिंग प्रोसेस. द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. गैसेस के केस में देखिए क्या बता रहा है, ये जो गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर है डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर. डिफ्यूज कर जाती है, वो इंटरमिक्स कर जाती है और किस में घुल जाती हैं, देखें वाटर में. कौन सी है वो गैसेस, दे आर स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड यू ऑल नो कि ये ज़रूरी हैं किसके लिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स. इनके लिए ज़रूरी है ये. ऑल द लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल. द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर. जितने भी लिविंग क्रीचर्स है, लिविंग बींग्स है, लिविंग थिंग्स है, उन्हें क्या ज़रूरत है, देखिए दे नीड टू ब्रीद फॉर सर्वाइवल. ज़िंदा रहने के लिए उन्हें ब्रीद करना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है. एंड द एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीद अंडर वाटर. पानी के अंदर ही क्या करते हैं, वो जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं. दे विल यूटिलाइज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और फिर ब्रीद करेंगे इन वाटर. दस बी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स. तो यहाँ से हम और क्या ये कर सकते हैं कंक्लूजन नेक्स्ट की, भाई जो सॉलिड है, लिक्विड और गैसेस है, कैन डिफ्यूज़, वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं. देखिए किस में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, वो लिक्विड्स में. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. जो डिफ्यूजन का जो रेट है लिक्विड में क्या होता है वो देखिए बता रहे हैं, इट इज़ हायर देन सॉलिड. सॉलिड से बहुत ज़्यादा होगा. वाई दिस इज सो? This is due to the fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state. अब जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो तेज़ इसीलिए है लिक्विड में. देखिए वहाँ क्या है, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं और दे हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर. जो स्पेस है उनके बीच में, जो खाली स्पेस है वो भी क्या है, ज़्यादा है. So this is all about the liquid state. Next is gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas?
यदि आप लोगों में से किसी ने देखा होगा कि जो बैलून सेलर है वो क्या करता है, बहुत सारे बैलून्स को एक ही गैस के सिलेंडर से फिल कर देता है। इंक्वायरी फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। तो यदि आपको कोई बैलून सेलर मिलता है तो आपने उसको पूछना है कि भाई जो एक बैलून है, सॉरी जो एक सिलेंडर है वो उससे कितने बैलून को फिल करता है, और उससे ये भी पूछना है आपने कि भाई उस सिलेंडर में जो गैस है वो कौन सी है। देन इज एक्टिविटी 1.11, इसको आपने रीड करना है अच्छे से। वी विल डिस्कस द कंक्लूजन। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking or oxygen supplied to hospital in the cylinders is compressed gas. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो गैसेस हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, वो कंप्रेस कर सकते हैं हम उनको एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो एलपीजी गैस है, हमारे घर में जो सिलेंडर है उसमें जो गैस है अंदर वो भी क्या है, लिक्विफाई की गई है वो, ये आप सभी को पता होगा। साथ ही इसके अलावा देखें ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर, जो ऑक्सीजन जो होती है हॉस्पिटल में यूज जो होती है सिलेंडर में भरी हुई होती है वो भी क्या होती है, दैट इज़ ऑल्सो लिक्विफाइड किया जाता है उसको, तभी उसको क्या है सिलेंडर में फिर भरा जाता है। compressed natural gas is used as fuel these days in vehicles। जो सीएनजी है इसके बारे में भी आपने ऑलरेडी सुना होगा। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन द व्हीकल्स दीज डेज, वर्तमान में जो है इसका जो इस्तेमाल है फ्यूल के तौर पे भी किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई compressibility large volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। ज़्यादा जो हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी होने की वजह से देखिए क्या होता है गैसेस के केस में, जो लार्ज वॉल्यूम है, जो बहुत सारी जो गैस है उसको क्या कर सकते हैं हम, वी कैन कॉम्प्रेस्ड इट इनटू ए स्मॉल सिलेंडर, छोटे से सिलेंडर में उसको कॉम्प्रेस किया जा सकता है, एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड ईजीली। we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils। देखिए ये भी डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है कि क्या होता है कि हम जो है किचन में अगर कोई चीज़ बन रही हो तो किचन में जाए बगैर ही क्या है पता लगा लेंगे कि भाई अंदर क्या बन रहा है। कैसे पता लगाएंगे हम, क्योंकि हमें क्या आएगी, उसकी स्मेल आएगी, जो खुशबू है, जो अच्छा जो आपका जो फेवरेट खाना है जब वो बनेगा किचन में तो ऑटोमेटिकली क्या है आपको दूसरे रूम में भी उसकी स्मेल आ जाएगी। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, अब सवाल है कि ये हम तक कैसे पहुंचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फार्दर अबे। जो पार्टिकल्स है अरोमा ऑफ द फूड, जो फूड की जो खुशबू है उसके जो पार्टिकल है देखिए वो क्या करते हैं, मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो एयर्स के पार्टिकल है उनके साथ वो मिक्स कर जाएंगे, ठीक है जी। और क्या होगा देखिए फिर वो हम तक पहुंच जाएंगे उस एयर के थ्रू और इवन फार्दर। The smell of the hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids। अब देखिए जो स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड था उसकी जो अरोमा है, उसकी जो खुशबू है वो सेकंडों में हम तक पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड से हम जब कंपेयर करेंगे उसको, ऐसा क्यों है देखिए, ड्यू टू द high speed of the particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases। इसकी जो वजह है वो ये है, देखिए क्या बता रहा है ये,
ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, की जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स है इन केस ऑफ गैसेस बहुत ज़्यादा होती है, एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, जो स्पेस भी है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है गैसेस के केस में। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट, की जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा, एक तो जो पार्टिकल्स है उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, सेकेंडली क्या बोल रहा है कि जो स्पेस होता है गैसेस में वो ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है क्या है, जो पार्टिकल है एक गैस के पार्टिकल दूसरी गैस के साथ वो इंटरमिक्स इजीली हो जाते हैं। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट randomly at high speed. Due to this random movement the particles hit each other and also the balls of the container. गैसीय स्टेट में देखें क्या बोल रहा है ये, द पार्टिकल्स मूव अबाउट, रेंडमली मूव करेंगे, वो लगातार मूव करेंगे एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, दे हिट ईच अदर, एक दूसरे से भी टकराएंगे वो, जब वो लगातार मूव करते रहेंगे, साथ ही जिस कंटेनर में वो रखे होंगे द बॉल ऑफ द कंटेनर उसकी वॉल से भी टकराएंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब देखिए जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वहाँ पे उसके बारे में बात की है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, जो गैस ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया है वो किस वजह से है, इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल, गैस पार्टिकल की वजह से जो वो फोर्स लगेगी वहाँ पे उससे क्या बनेगा, वहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, एक्सर्ट होगा पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यूनिट एरिया पर यूनिट मतलब वॉल के हर हिस्से पे क्या है, वो जो फोर्स है वो लगेगी, जो प्रेशर है लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैसियस स्टेट। नेक्स्ट देखिए अब क्या है हमारे पास, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या जो मैटर है वो अपना जो स्टेट है उसको चेंज कर सकती है। वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, हम जानते हैं कि जो वाटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है या करता है। सॉलिड एज आइस हो गया, लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर, वाटर हो गया सभी को पता है, गैस एज वाटर वेपर। यू ऑल नो दिस, सभी को ये पता है कि जो वाटर है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। आइस हो गया आपका एज इट इज़ वाटर हो गया, और वाटर वेपर्स। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, देखिए क्या बता रहा अभी है कि व्हाट विल हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग चेंज ऑफ द स्टेट, जब स्टेट चेंज होगी तो मैटर के अंदर क्या होगा। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, हाउ डज दिस चेंज ऑफ द स्टेट टेक्स प्लेस, वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इजंट इट। ये कुछ क्वेश्चन है जिनके हमें अब आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो देखें, वंस अगेन वी हैव गिवन द एक्टिविटी इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले हम जो इसमें स्टडी करेंगे कि अगर आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक्टिविटी इज़ गिवन हेयर, यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी केयरफुली एंड प्रॉपरली। इसमें देखिए क्या बता रहा नीचे, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, देखिए क्या बता रहा है ये, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम सॉलिड का तो देखिए क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, जो मोशन है पार्टिकल्स का, वो क्या है, बढ़ता जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, जो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे वो, उनमें जो जब स्पीड होगी ज़्यादा। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशंस एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। देखें, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, जो हीट की वजह से जो एनर्जी सप्लाई हुई उससे क्या होगा, अब ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल,
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में उसको वो ओवरकम कर जाएगी, उससे वो ज़्यादा हो जाएगी। वो जो एनर्जी है जब वो ज़्यादा होगी तो क्या है, ओबियस है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पे वो टूट जाएगी। जो बॉन्ड्स बना होगा पार्टिकल के बीच में वो टूटेगा। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, और इससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है जो अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए थे अब वो अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और ज़्यादा फ्रीली वो मूव करना शुरू करेंगे। A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब जो आपका सॉलिड वो मेल्ट हो जाएगा and will convert into liquid। The temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point। तो ये आपने याद रखना, what is melting point? It is that temperature at which a solid melts टू बिकम अ लिक्विड। जब एक सॉलिड जो है मेल्ट होके क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको बोलते हैं आप मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या इंडिकेशन है, देखिए किस बारे में बताएगा वो बताएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पार्टिकल के बीच में कितनी थी। यदि जो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वहाँ पे पार्टिकल के बीच में वो बहुत ज़्यादा थी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज 273.16 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। इसको भी आपने याद रखना है। अब व्हाट इज़ फ्यूजन, कि जब आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन प्रोसेस। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गोज। देखिए क्या बोल रहा है, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो टेम्परेचर तो सेम रहता है, लेकिन जो हीट एनर्जी वो कहाँ गई, अब एटमॉस्फेयर में जाएगी क्या। चलिए देखें। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेल्टिंग that the temperature of the system does not change after the melting is reached till all the ice melts। आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट की जो मेल्टिंग है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है आफ्टर मेल्टिंग इज रीच्ड। जब मेल्टिंग पॉइंट पहुंच भी जाएगा उस सॉलिड का तो जो टेम्परेचर वो चेंज नहीं होगा। कब तक, टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक कि जो सारी आइस वो मेल्ट ना हो जाए। This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply the heat। देखिए क्या बोल रहा है, दिस हैपन्स इवन दो, जब ये हो रहा है या हो गया उस वक्त क्या है, फिर भी हम क्या करें, वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, हम उसको हीट करते हैं, दैट इज कंटिन्यू सप्लाई द हीट। नेक्स्ट इज दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, ये देखिए जो ये हीट है कहाँ यूज़ होगी ये, this heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attractions between the particles। देखिए क्या बोला इसने, ये फोर्स कहाँ यूज़ होगी, is used up in changing the state by overcoming, जो स्टेट चेंज हो रही है by overcoming the forces of attraction between the particle। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज़ होती है ये। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as latent heat। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना है आपने। देखिए क्या बोला इसने, एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब होती जाएगी आइस के द्वारा, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में राइज हुए बगैर, इट इज़ कंसिडर्ड, क्या मान के चलते हैं, दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर, जो बीकर का जो कंटेंट था उसमें ये हाइड हो जाएगी, और फिर इसको क्या बोलेंगे हम, इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट बोलेंगे इसको। द वर्ड मीन्स हिडन, लेटेंट का मतलब है हिडन, जो छुप गई हो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion।
ये भी आपने याद रखना है। डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कि कितनी हीट की हमें ज़रूरत है टू चेंज 1 kg ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particle in ice at the same temperature. तो देखिए क्या बोल रही है कि जो पार्टिकल्स है वाटर में एट 0 डिग्री, उनके पास क्या होगी? ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू द आइस. When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. जब हम क्या करते हैं, देखिए अब हीट एनर्जी जब आप सप्लाई करेंगे वाटर को, तो जो पार्टिकल में जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है. एट ए सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होगा, देखिए एक ऐसा पॉइंट आएगा, इज reached when particles have enough energy to break free from the force of attraction. जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, अब फ्री हो जाते हैं, वो उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो क्या कर देंगे, ब्रेक कर जाएंगे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी उनके बीच में. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. इस टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका जो लिक्विड है वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा. The temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure is known as boiling point. इसको भी आपने याद रखना, इस पॉइंट को. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, बॉयल करना शुरू कर देगा वो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और किस में कन्वर्ट होगा, वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, ये एक सरफेस फिनोमिना है. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट्स. जो पार्टिकल है फ्रॉम द बल्क, जो सरफेस के ऊपर से क्या करेंगे ऑफ द लिक्विड, वो एनफ एनर्जी गेन कर देंगे वो, और क्या होगा फिर वो गैसेस में कन्वर्ट होते जाएंगे वेपर्स में. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज, ये दिया है देखिए कितना है ये, 373 Kelvin. Can you define the latent heat of vaporization? Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. जैसे आपने latent heat of fusion को डिफाइन किया, इसको भी वैसे ही करना है आपने. इसमें क्या होगा, सिर्फ आपका जो कंटेंट है किससे किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैसेज में कन्वर्ट होगा. पार्टिकल्स इन स्ट्रीम दैट इज वेपर एट 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो पार्टिकल है स्टीम में, उनके पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द जो वाटर था. दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ऐसा क्यों हुआ, देखिए कि जो पार्टिकल थे स्टीम के, उसने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर ली एक्स्ट्रा एनर्जी. किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, जो हिडन हीट थी ऑफ वेपोराइजेशन. सो बी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होती है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग टेम्परेचर. वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. तो हमने क्या देखा कि भाई जो सब्सटेंसेस हैं हमारे आसपास, उनमें क्या होता है, जो चेंज है स्टेट का वो किस से किस में होता है, देखिए सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन अप्लाइंग हीट. वट देयर आर सम दैट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. लेकिन कुछ केसेस में क्या है ये बता रहा है, देखिए कि वहाँ पे जो चेंज होता है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वाइस वर्सा का मतलब कि गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड में जाएंगे. अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. ये एक्टिविटी दी है, इसको भी आपने रीड करना है. तो देखिए जो ये बात अभी कही गई कि ए चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम
सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उसको क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको भी आपने याद रखना है। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है आपका? चेंज ऑफ सॉलिड टू द गैस without changing into liquid state is called sublimation process. So this is all about the chapter so far. Rest we will continue.